चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम् अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। कल जो है चर्चा हुई मंगलाचरण पर। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? तो मंगलाचरण करने की प्रथा प्राचीन काल से ही थी और भगवता महाभाष्यकार जी भी अपने भाष्य ग्रंथ में कहते हैं, महर्षि पतंजलि, कि मंगलादि मंगल वृद्धि युक्ता यथा स्युः, कि मंगलाचरण जो है ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में इत्यादि मंगलाचरण करना चाहिए। तो मंगलाचरण के विषय में नैयायिकों का अपना मत है। लोग मंगलाचरण को विघ्न ध्वंस के प्रति कारण मानते हैं, कुछ लोग मंगलाचरण को समाप्ति के प्रति कारण मानते हैं। इन विषयों पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। फिर सामान्यतः मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, उसमें से यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण आचार्य विश्वनाथ ने किया। और एक चीज यहाँ और यह जानना चाहिए कि मंगलाचरण का शास्त्र में लिखने का प्रयोजन क्या है। ठीक है, विघ्न ध्वंस के लिए मंगलाचरण करते हैं या ग्रंथ समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं, तो मन में कर लिए होते, ग्रंथ में लिख करके उसका मतलब क्या है, एक श्लोक और बढ़ गया, ग्रंथ इतना बड़ा ही है और साथ साथ एक श्लोक और बढ़ गया, तो ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन क्या है। तो ग्रंथ में मंगलाचरण को निबंधन करने का प्रयोजन इतना ही रहता है, शिष्य शिक्षा यही, अर्थात शिष्यों को शिक्षा प्राप्त हो, इससे शिष्य लोग भी यह जान पाए, अर्थात पाठक श्रोता जो ये दोनों होते हैं, ग्रंथ को पढ़ने वाला जो पाठक है अथवा जो कोई पढ़ा रहा है तो श्रोता हो जाता है। यह दोनों को, व्याख्याता और श्रोता को यह पता चले कि यहाँ पर किसके प्रति मंगलाचरण किया गया था, मंगलाचरण किस प्रकार का श्लोक था, मंगलाचरण कौन सा था, इसको वो लोग भी जान पाए और वो लोग भी जो है मंगलाचरण करें। इससे उनका भी जो विघ्न है वह विघ्न ध्वंस होगा और उनको भी, शिष्यों को शिक्षा मिलेगी कि हमको भी मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए शिष्य शिक्षा यही ग्रंथतः निबंधनन्ति, अर्थात शिष्यों की शिक्षा के लिए, व्याख्याता और श्रोताओं की शिक्षा के लिए जो है ग्रंथ में निबंधन करते हैं मंगलाचरण का। इस प्रकार से हम लोग मंगलाचरण का अर्थ देखे थे कल, मंगलाचरण का संपूर्णतः अर्थ देख लिए थे। उसके बाद जो है जो एक बात आई थी, वो बात यहाँ पर आई थी कि इसका फल क्या है। तो विश्वनाथ जी ने कहा था कि जो है अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया, अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया, यह ग्रंथ काव्य का अंग है। काव्य का अंग कैसे है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल किया था। जैसे वेद क्या है, अंगी हैं, और उन वेदों के अंग कौन है, जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुच्छंद ज्योतिष जो वेदांग है, वो वेदांग ही क्या है, अंग है। ऐसे ही काव्य क्या है, अंगी है। और काव्य को समझने के लिए काव्य दोष से ग्रसित है, काव्य दोष से ग्रसित नहीं है। काव्य में यहाँ माधुर्य व्यंजक वर्ण है, काव्य में यहाँ या ओज व्यंजक अथवा प्रसाद गुण के व्यंजक वर्ण है। इन सारी चीजों को जान, कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, यमक है,
विशेषोक्ति है, विभावना है, प्रतिवस्तुपमा है, तब कौन सा अलंकार है, उस अलंकार को जानने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है? इन काव्य शास्त्रीय जो यह लक्षण शास्त्र ग्रंथ है, ये लक्षण शास्त्रों की, इसलिए ये लक्षण शास्त्र स्वतंत्र में इनकी कोई उपादेयता, इनका कोई वह नहीं है, लेकिन इनका भी कहाँ पर जाएगा? पर्यवसान जो है इनका काव्य में ही होता है, क्योंकि महर्षि भगवता पतंजलि ने कहा है कि इन व्याकरण या जो वेदांग हैं इनकी क्या मतलब है। ये हुआ कि जो है व्याकरण का प्रयोजन क्या है, तो कहे रक्षो आगम लघु संदेह प्रयोजनम, रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह इत्यादि। ऐसे ही संपूर्ण प्रत्येक वेद के अंगों का वेद में ही पर्यवसान होता है, ऐसे ही इन लक्षण शास्त्रों का भी काव्य में ही प्रधानता होती है। तो इसलिए जो फल, जो प्रयोजन काव्य के पढ़ने से मिलेगा, जो काव्यम शशीर्थ कृते इत्यादि किसके प्रयोजन है? काव्य के, रघुवंश इत्यादि, वाल्मीकि इत्यादि जो आदि काव्य हैं, उन काव्य को पढ़ने से जो फल मिलेगा, जो उनके प्रयोजन कहे गए हैं, वही प्रयोजन इस लक्षण शास्त्र के, काव्य शास्त्र के ग्रंथों के भी हैं। वही एक नियम भी है कि अंगिना फले नैव अंगस्य फलवत्ता। नियम आप लोग भले लिख लीजिए कि अंगिना, तो यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए लिखना चाहे तो। अंगिना अंगिना फले नैव अंगस्य फलवत्ता, अर्थात जो अंगी का फल होता है, उस अंगी के फल से ही क्या होता है? जो अंग होता है उस अंग की भी फलवत्ता हो जाती है। अंगिना फले नैव अंगस्य फलवत्ता, अर्थात जो अंगी का फल क्या है? अंगी का फल यहाँ पर क्या है? अंगी का फल है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, अथवा अन्य अन्य आचार्यों ने जो अन्य अन्य प्रयोजन बताए हैं, जैसे आचार्य मम्मट क्या बताते हैं? षट्विध प्रयोजन बताते हैं। काव्यम विश्वतीर्थ व्यवहार विधि शिवे तरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता संमितयोपदेशन्ते इत्यादि, जो इस प्रकार से षड्विध प्रयोजन आचार्य मम्मट भट्ट ने बताया है, उस आचार्य मम्मट भट्ट ने वह जो प्रयोजन बताया, वह काव्य प्रकाश का प्रयोजन नहीं बताया है, वह क्या बताया है? काव्य का प्रयोजन है। लेकिन जो अंगी का फल होता है, अर्थात जो जो अंगी है, जो प्रधान है, काव्य, अंगी और अंग भाव जो संबंध है, अंगी कौन है? काव्य है, और उस काव्य का फल ही क्या है? यह षड्विध प्रयोजन उस काव्य का ही फल है। इसीलिए इस काव्य शास्त्र, इस लक्षण शास्त्र का भी वही फल होगा, वही षड्विध फल होगा। इसीलिए इन्होंने दूसरी कारिका में जो बताया कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्याद एव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, अर्थात इसकी चर्चा कल हुई अच्छे प्रकार से कि जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति माने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति है, वह पुरुषार्थ की चतुष्टय की प्राप्ति यतः यस्मात् कारणात् काव्याद एवं काव्य से हो जाती है। कैसे लोगों कहे कि सुखाद, सुख पूर्वक, अल्पधियामपि, जो अल्पधि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोगों को सुख पूर्वक अनायासेन अपरिश्रमेण, बिना किसी विशेष परिश्रम किए ही उनको यहाँ से बोध हो जाता है। इसलिए कहा कि सुखात, सुख पूर्वक, काव्यादेव, काव्य से ही उनको चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही हो जाती है। इसलिए तत्स्वरूपम, अर्थात तत् से काव्य को लेंगे, काव्य स्वरूपम निरूप्यते। यहाँ तक चर्चा हुई थी, इसके आगे हम लोग को चलना है। देखिए आगे दिया है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतः रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। किसी के पास यदि फोटो हो तो अगर वो लगा दें स्क्रीन में तो और लोगों के लिए सरलता रहेगी। देखिए कहे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतः, अर्थात जो चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति है वह क्या है? काव्य से ही होगी।
कहे कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम, अर्थात राम आदि के समान क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, अर्थात राम के समान भगवान जो प्रभु श्री राम हैं, उन प्रभु श्री राम के समान आचरण करना चाहिए। वह आचरण उनका आप लोग जानते ही अच्छे से, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, इसीलिए वो ऐसे ही। और न रावणादिवत, और रावण के इत्यादि जो है क्या करना चाहिए, रावण के समान जो है आचरण नहीं करना चाहिए, यह भाव हुआ। लेकिन इसमें कुछ व्याख्याकार जो है ऐसा भी एक अर्थ निकालते हैं, थोड़ा सुनिएगा, ये शायद नया होगा। वो लोग कहते हैं कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, जो इस यह कह रहे हैं, इसमें यह है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम माने राम के समान आचरण करना चाहिए। तो राम में जो सीता परित्याग किया था तत्रूप आचरण नहीं करना चाहिए। राम ने माता सीता का जो परित्याग कर दिया था, इसलिए जो है राम में जो अच्छे हैं गुण हैं उसका क्या करना चाहिए, उनका आचरण करना चाहिए। और जो उनमें आपको अच्छे नहीं लगे हों, ये सीता परित्याग इत्यादि ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो रामादिवत प्रवर्तव्यम में भी राम के जो भगवान है उनके लिए सगुण और उनके दुर्गुण, और हम सगुण कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सीता परित्याग रूपी जो उन्होंने कार्य किया था उस कार्य को नहीं करना चाहिए। और जो माता पितृ गुरु इत्यादि की जो उन्होंने सेवा की थी तद आचरण को अपनाना चाहिए था, एक यह अर्थ भी व्याख्याकार लोग करते हैं। और रावणादिवत न प्रवर्तितव्यम जो यहाँ कहा गया, तो रावण के समान नहीं कार्य करना चाहिए, अर्थात रावण में भी जो विशेषताएं हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, जो दुर्गुण है उनको परित्याग करना चाहिए। तो रावण में कैसे घटाएंगे, तो कहे रावण में जो हर पूजा थी, हर पूजा माने भगवान शंकर की वह पूजा करता था, काले पर्वत को उठाया, काट पी गलत जुलप जो है एक सांस से बोलने वाला था वो, तो जो हर पूजा थी उस हर पूजा को अपनाना चाहिए। और जो पर स्त्री हरण इत्यादि उसके अंदर दुर्गुण थे उनका परित्याग करना चाहिए, ऐसा भी कुछ व्याख्याकार लोग व्याख्याएं करते हैं। इसके बाद वही आगे कह रहे हैं कि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीत, इस प्रकार से राम तो कृत्य और अकृत्य में, प्रवृत्ति और निवृत्ति में, तो यह क्या करता है, काव्य क्या करता है, जो कृत्य करणीय है, कृत्य माने जो करणीय कार्य है, अकृत्य माने जो अकरणीय कार्य है, जो कृत्य कार्य है उसमें प्रवृत्ति दिलाता है, और जो अकृत्य अकरणीय कार्य है उनसे निवृत्ति, ऐसा क्या करता है, उपदेश द्वारेण, उपदेश के द्वारा काव्य जो है उपदेश देता है, ऐसे उपदेश देता कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ऐसे उपदेश देता है कि राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। इस ऐसे उपदेश के द्वारा, उपदेश द्वारेण अर्थात इस प्रकार के उपदेश के द्वारा ही क्या करता है, कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति, तो कृत्य को प्रवृत्ति के साथ जोड़िए और अकृत्य को निवृत्ति के साथ जोड़िए, अथवा आप यह अलग अलग भी अर्थ करिए, तो कृत्य और अकृत्य क्या करणीय है क्या अकरणीय है उनको भी उपदेश के द्वारा बतलाता है। और जो अच्छे कार्य हैं, जो करणीय कार्य हैं उनमें प्रवृत्ति दिलाता है, और जो अकरणीय कार्य हैं उनमें निवृत्ति भी दिलाता है, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सुप्रतीतैवा, इससे क्या होता है, कहे इससे प्रतीत है, सुप्रतीता माने सुविदितैवा, सुविदित है, एतत् कथनेन काव्यस्य शास्त्रत्वं प्रदर्शितम, ऐसा कहने से इस काव्य की क्या कर रहे हैं, शास्त्रत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं कि यह भी क्या है, शास्त्र है। अब आगे जो है कहे उक्तंच भामहेन, यह जो उक्तंचा दिया है इसके आगे भामह जोड़ लीजिए, उक्तंचा भामहेन आचार्य भामह, जो क्या कहते हैं काव्यालंकार, जो जिनका ग्रंथ है, जो अलंकारवादी आचार्य हैं, ऐसे आचार्य भामा ने भी कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निषेवणम, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु
वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिं च साधु काव्य निषेवणम। देखिए यह आचार्य भामह का के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। यहाँ मतलब ये समझिए कि आचार्य विश्वनाथ जो है, जो उन्होंने अभी तक कहा कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि, इसी बात को पुष्ट करने के लिए, इसी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए वह यह कहना चाह रहे हैं, केवल मैं नहीं कह रहा हूं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होती है काव्य से, बल्कि जो हमसे प्राचीन आचार्य भामह इत्यादि हुए हैं, वह भामह इत्यादि आचार्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अपने मत को परिपुष्ट करने के लिए वह आचार्य भामह के मत का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर, और आचार्य भामह के द्वारा विरचित जो यह श्लोक है, उस श्लोक को दे रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्ष। पहले आप यहाँ चतुर्थ लाइन पे आइए कि साधु काव्य निषेवणम करिए। पहले साधु काव्य माने, साधु माने होता है सज्जन, सत काव्य के निषेवण से, निषेवण का अर्थ जो है परिशीलन, और काव्य को करने में परिशीलन अर्थ क्या होता है, परिशीलन माने काव्य को आप अच्छी प्रकार से पढ़िए, एक एक शब्द पर, एक एक पद पर उसका ध्यान दे करके उसका परिशीलन करना। परिशीलन माने उस पर शोध दृष्टि से पढ़ना, अर्थात एक एक शब्दशः उसका, एक एक शब्दों का क्या मर्म है इसको जानना। और निषेवण का अर्थ भी करना के अर्थ भी करते हैं, अर्थात काव्य को रचना करना, काव्य की रचना करना, काव्य को करना। तो साधु काव्य निषेवण से, साधु काव्य मैंने सत काव्य के परिशीलन से, अर्थात सत काव्य के पढ़ने से, अथवा सत काव्य को करने से, दोनों अर्थ लीजिए। तो साधु काव्य निषेवणम चतुर्वर्ग धर्मार्थ काम मोक्षेषु। साधु काव्य के निषेवण से क्या होता है, कहे धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च वैचक्षण्यम। तो अब देखिए साधु काव्य के निषेवण से होगा कि आपको धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में क्या होगा, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष में क्या होगी, प्राप्ति होगी। और कहे कलासु वैचक्षण्यम च, और जो कला है तो नृत्य गीतादि जो 64 कलाएं हैं, चतुष्षष्टि भेद है ना, कलाओं की 64 भेद, चतुष्षष्टि भेदात्मक कलाएं हैं। तो वही कलासु वैचक्षण्यम, वैचक्षण्यम नाम नैपुण्यम पांडित्यं च, अर्थात कलाओं में क्या होगी, वैलक्षण्यता आएगी, विद्वत्ता आएगी। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, फिर कलासु च वैलक्षण्यम, तो दोनों को जोड़िए। अगर वैलक्षण्यम में तो कोई वैचक्षण्यम शब्द में दोनों को जोड़ सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, अर्थात धर्म काम मोक्ष में और कलासु में क्या आएगा, वैचक्षण्यता आएगी। वैचक्षण्यता नाम पांडित्य, विद्वत्ता, नैपुण्यता आएगी। और क्या होगा, कहे कीर्तिम प्रीतिं च करोति, और कीर्ति और प्रीति को क्या करता है, करने वाला होता है। कीर्ति माने होता है यश को करने वाला होता है, और प्रीति माने अनुराग को बढ़ाने वाला होता है। तो काव्य से, काव्य को पढ़ने से अथवा काव्य की रचना करने से यश भी होता है, और वह अनुराग को भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्योंकि अनुराग कब उत्पन्न होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाम फल धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो विद्या से विनयता आती ही है। जब काव्य आप इतना करेंगे तो कीर्ति होगी, और उसके प्रति आपको क्या होगा, अनुराग भी आएगा। तो यह जो पद्य है, यह जो श्लोक है, यह क्या है, यह काव्यालंकार के जो कर्ता आचार्य भामा है उनका है, ऐसा जानना चाहिए। उक्तंचा भामहेन, इसे वहां जोड़ लेना चाहिए, यह आचार्य भामा का है। अब आगे कह रहे हैं किंचा काव्या धर्म प्राप्तिर भगवन् नारायण चरणारविंदस्तवादिना एका शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुद्भवति इत्यादि वेदवाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा काम प्राप्तिश्च अर्थद्वारैव मोक्ष प्राप्तिश्च
एतज्जन्य धर्म फल अनुसंधानात् मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च। इसके आगे किसी के पास हो तो लगा दीजिए। तो अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन जो बनेगा आपका, सबसे पहला तो बनेगा कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। और इस श्लोक के द्वारा क्या किया गया है? तो काव्य के प्रयोजन को, काव्य के फल को बतलाया गया है। ऐसे ही और बनेगा कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च, यह किसका, कहां से लिया गया है अथवा किसके द्वारा कहा गया है? तो यह भी आचार्य भामह का है। और यहाँ साहित्य दर्पणकार ने अपने मत को परिपुष्ट करने के लिए दिया है, लेकिन यह है किसका? आचार्य भामह का है, काव्यालंकार ग्रंथ से लिया गया है। इसके बाद जो है अब कुछ और यह बता रहे हैं आगे, उनकी चर्चा हम लोग थोड़े में करेंगे। कहे किंच काव्यात् धर्म प्राप्ति, कहे काव्य से धर्म की प्राप्ति कैसे होती है? कहे होती है, कैसे होगी? कहे भगवन नारायण चरणारविंदस्तवादिना, भगवान नारायण माने विष्णु के चरण, जो चरणारविंद है, चरणारविंद, अरविंद माने कमल, और चरण अर्थात कमल स्वरूप, जो क्या है? अरविंद, भगवान नारायण के क्या करना है? चरणारविंद की, अर्थात कमल के समान जो चरण है, पाद हैं, उन पादों की क्या करना है? स्तवा देना, स्तुति इत्यादि के द्वारा क्या कर सकते हैं? धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। धर्म की प्राप्ति कैसे करते हैं? हम लोग पूजा पाठ करके तो करते हैं। ऐसे ही आप भी काव्य की रचना करिए, और काव्य की रचना में क्या करिए? स्तुति करिए। स्तुति किसकी करना है? तो स्तुति आपको जो है भगवान नारायण की करना है, भगवान विष्णु की स्तुति करना है। वही कह रहे हैं कि किंच काव्यात् धर्म प्राप्ति, काव्य से धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? कहे भगवन विष्णुविंद की स्तुति करना है। तो चरणा भगवान विष्णु के चरणारविंद की स्तुति से क्या होगा? धर्म की प्राप्ति होगी। और कहा गया है कि एका शब्दः सुप्रयुक्तः, एकः स्वर्गे लोके कामदुग् भवति, अर्थात एक ही शब्द सुप्रयुक्तः, अर्थात सुप्रयुक्तः सम्यक रूप से यदि प्रयोग किया जाए, और ज्ञातः उसको अच्छी प्रकार से जान लिया जाए, स्वर्गे च मधुभवति, उसमें स्वर्गीय माने स्वर्गलोक में, परलोक में, और माने इहलोक में कामदुग् भवति, कामदुग् माने वह इच्छा, कामान दोग्धेति कामदुग्, अर्थात इच्छा पूरक करने वाला होता है। अर्थात सभी प्रकार की इच्छाओं को क्या करता है? कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है। ऐसा जो है यह महाभाष्य की पंक्ति है। और यह महाभाष्यकार ने जो है कहाँ से लिया है? वेदों से लिया गया है। इसीलिए आगे क्या कह रहे हैं कि इत्यादि वेद वाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव, इत्यादि एका शब्द सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामदुग् भवति, इत्यादि जो है क्या है? वेद वाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव, वेद वाक्यादि के द्वारा यह क्या है? सुप्रसिद्ध है। माने वेद इत्यादि उपनिषद इत्यादि जगह इनका वर्णन किया गया है इस श्लोक का। वस्तुतः ऐसा स्वरूप वेद में नहीं मिलता है, लेकिन यह महर्षि पतंजलि ने क्या किया है? वेदों से ही लिया है, वेदों से उद्धृत किया है। लेकिन यह भाव वैदिक श्रुतियों में भी मिलती हैं। यह एका शब्द सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति, यह महाभाष्यकार पतंजलि का वर्णन है। और यह इसमें प्रमाण क्या है? तो कहे कि यह महाभाष्यकार पतंजलि का कपोल कल्पित नहीं है, अपितु क्या है? वेद वाक्य दृष्टा, वेद वाक्यों से ग्रहण किया गया है। इसके बाद कहे अर्थ, यहाँ बहुत जल्दी करेंगे,
अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा है। अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। आप लोगों ने देखा ये श्री हर्षादिर धावकादि नाम इव धनम, श्री हर्ष इत्यादि राजाओं के द्वारा धावक इत्यादि कवियों ने धन प्राप्त किया, बाणभट्ट इत्यादि कवियों ने धन प्राप्त किया। तो यह अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष द्वारा ही हुआ। और काम की प्राप्ति कैसे होगी? अर्थ के द्वारा ही होती है। अर्थात जब धन होगा तब क्या होगा? तभी अर्थ की प्राप्ति होगी। अब यहाँ जो अर्थ प्राप्ति से दो अर्थ निकलते हैं, देख लीजिए, थोड़ा यहाँ बता दूं। अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्धा से एक अर्थ तो निकला आपका कि धन की प्राप्ति, अर्थ माने धन, तो धन की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। जैसे श्री हर्षादि राजा के द्वारा धावक इत्यादि कवियों को और बाणभट्ट इत्यादि कवियों ने धन की प्राप्ति किया काव्य करके। ऐसे ही अर्थ का एक अर्थ होता है प्रयोजन, फल। प्रयोजन की प्राप्ति भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। वह प्रयोजन की प्राप्ति क्या है? तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मयूर कवि हुए, मयूर भट्ट, और उनको कुष्ठ रोग हो गया था। तो कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्होंने मयूर शतकम लिख करके जो है अपने कुष्ठ रोग को शमन किया था। तो यहाँ अर्थ प्राप्ति माने प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन ग्रहण करेंगे, फल, तो फल प्राप्ति भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। अर्थात काव्य उन्होंने मयूर शतकम 100 श्लोकों का एक भगवान सूर्य की स्तुति किया था, जिससे उनका कुष्ठ रोग हट गया था। तो इस प्रकार से यह भी अर्थ ही चलेते हैं। और काम प्राप्ति अर्थ द्वारा, काम की प्राप्ति अर्थ के द्वारा ही होती है। और कहे मोक्ष प्राप्तिश्च एतज्जन्य धर्म फल अनुसंधानात् योगी वाक्य प्रत्याधाय। यहाँ थोड़ा समझिए, कहे मोक्ष प्राप्तिश्च, मोक्ष की प्राप्ति काव्य कैसे होगी? कहे कि तत्जन्य धर्म फल अनुसंधान, एतजन्य मान एतज्जन्य से लेंगे काव्य निषेवणोत्जन्य। अभी आगमा ने कहा साधु काव्य निषेवण, तो एक माने साधु काव्य से उत्पन्न, साधु काव्य के निश्चय से, निश्चलन से करने, साधु काव्य की रचना करने से, तो काव्य की रचना भी करिए तो साधु काव्य की रचना, तो साधु निष्काम किया जाता है कि निष्काम भाव से अनुसंधानात् योगी, जो वाक्य है जैसे है अहम ब्रह्मास्मि है, ऐसे जो उपनिषदस्थ, उपनिषद में जो कहे गए जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की क्या करना है? व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, उन मंत्रों में विशिष्ट ज्ञान साधकत्वाच्च, अर्थात उन मंत्रों में विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना व्युत्पत्ति है मोक्षोपयोगी। अर्थात आप काव्य लिखिए, उसमें जो है वैदिक श्रुतियां जो मोक्षोपयोगी हैं, उन वैदिक श्रुतियों को आप उनको क्या करिए? विशिष्टेन प्रतिपादित करिए, तो उससे मोक्ष भी प्राप्त होगा। यही भाव है। इस प्रकार से धर्म कैसे प्राप्त होगा वह भी बता दिए कि भगवान नारायण के चरणारविंद की स्तुति करने से धर्म की प्राप्ति होगी। अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है और काम की प्राप्ति अर्थ द्वारा ही होगी। और मोक्ष प्राप्ति क्या होगी? कहे काव्य, साधु काव्य के इच्छा करके, अर्थात उस फल की भोग में आसक्ति ना होकर के निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर हम काव्य को करते हैं तो वही जो है। और मोक्षोपयोगी जो वाक्य है, उपनिषदादि में जो समूह, उपनिषदादिस्थ पद समूह जो वाक्य हैं, जो उपनिषदों में कहे गए जो वाक्य हैं, उन वाक्यों में व्युत्पत्ति माने विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना ही मोक्ष है यहाँ। इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति होगी। इस प्रकार से क्या हुआ कि चतुर्वर्ग प्राप्ति रही वेद शास्त्रेभ्यः निरस्तया दुःखादेव परिणत बुद्धि नामी जायते। अब इन्होंने यहाँ से एक बात खत्म कर दी, अब चतुर्वर्ग प्राप्ति से एक नई बात को चालू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चतुर्वर्ग प्राप्ति रही, चतुर्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहे या वेद शास्त्रेभ्यः, वेद शास्त्र से क्या है? कहे वेद
देखिए इसमें ऐसी शंका हो रही है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा शंका समझिए। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो यहाँ का चतुर्वर्ग प्राप्ति जो कह रहे हैं, यहाँ एक ये शंका ये हो रही है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति तो वेद शास्त्रों के द्वारा ही सिद्ध है। वेद को पढ़ करके, वेद का अभ्यास करके ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति की जा सकती है। जब यह चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति वेद शास्त्र से ही सिद्ध है, वेद शास्त्र से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए काव्य में श्रव्य करने की, काव्य में श्रम करने की, अर्थात काव्य में हम चलें चतुर्वर्ग फल प्राप्ति करने के लिए, ऐसी क्या आवश्यकता है? जब हमारे पास ऑलरेडी एक कारण साधन है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति करने की, वह कारण वेद शास्त्र है, साधन है, तो हम ऐसी स्थिति में हमारे पास एक साधन तो है ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति प्राप्त करने की, तो हम पुनः काव्य में क्यों जाएं? काव्य में किस लिए जो है चल के प्रयत्न करें? उसी चीज को यह कह रहे हैं कि ऐसी शंका नहीं करना चाहिए किसी को। वही कह रहे हैं कि वेद शास्त्रेभ्यः नीरसतया अदुःखादेव परिणत बुद्धि नामे जायते। कहे वेद शास्त्रों से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति क्या होती है? कहे नीरस है, अर्थात उसमें सरसतया नहीं जाएगा, नीरसतया होगी और दुख पूर्वक होगी, बहुत कठिन होगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा वेदों का। और कहे वह वेदों को जानने के लिए क्या कैसे समर्थ होते हैं? कहे परिणत बुद्धि नामे हो जाएगी। जो परिणत बुद्धि वाले हैं, परिणत बुद्धि माने जिनकी परिपक्व बुद्धि है, जिनकी बुद्धि थोड़ा मजबूत बुद्धि, इसको कहिए परिणत बुद्धि माने परिपक्व मति नाम, परिपक्व बुद्धि है, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोगों को ही जा होती है। और परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धि नाम पुनः काव्यादेवा। और जो इन्होंने काव्य का जो आनंद है, काव्य का जो रस है, उसको क्या कहा है कि परमानंद संदोह जनकतया। परमानंद संदोह मानी परम आनंद है, लोकोत्तर हर्ष जो है, लोकोत्तर जो चमत्कार है, उस चमत्कार के समूह का क्या है? उत्पादक है। काव्य क्या है? लोकोत्तर चमत्कार को उत्पन्न करने वाला जनक है। जनक माने कौन होता है? जनक माने जो उत्पन्न करे। तो परमानंद संदोह जनकतया, परमानंद जो संदोह है, परमानंद का जो संदोह माने समूह है, संदोह माने समूह, तो परमानंद का समूह, परमानंद क्या है? तो परमश्चासु आनंद, परमानंद माने लोकोत्तर आनंद, जो इस लौकिक से इतर अलौकिक जो आनंद है, उस अलौकिक आनंद का जो समूह है, काव्य ही है। और कह रहे हैं कि यह सुखादेव अर्थात सुख पूर्वक ही, सुकुमार बुद्धि नाम जो राजकुमार इत्यादि है, जो या राजकुमार कहिए या जो कहिए कि जो अध्ययन, कठोर शास्त्राध्ययन में जो भीरु हैं, आचार्य जो कठोर शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ऐसे सुकुमार बुद्धि वालों के लिए यह काव्य ही क्या है? काव्य ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कराएगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं रही, इतना जो एक विशेष बात रही ऊपर वाले में ही थी। आगे इसके बाद हम लोग चलेंगे। ननु तर्हि परिणत बुद्धिभिः सस्तु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीयः इत्यपि न वक्तव्यम्। कटुक